आशीष दे। देखो आज मुझे वक्त मिला, मुझे नहीं मालूम वो कितने लोग के पास समय होगा कि वो इस समय जुड़ पाएंगे मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास ये अवसर है कि हम रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी हम शेयर कर सकते हैं। नाजिया भट्टी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी शैतानी योजनाओं के बारे में जिन जवानों ने सवाल पूछे हैं उनके विषय में मैं आज बात करना चाहूंगी। जो कुछ सवाल इस प्रकार हैं। एक भाई ने पूछा कि जिसको शैतानी बंधनों की बात है, दुष्ट आत्माओं की बात है, और वो ये पूछ रहा था मेरे से कि क्या बाइबल में के अनुसार आप बताएं कि जब ये शैतानी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव होता है तो मुझे याद नहीं रहता कुछ भी उसके बाद। जब मैं थोड़ी देर में अपने आपे में आता हूं तो मुझे याद नहीं रहता है कि क्या ऐसा मुझे हुआ था, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या करा था, ये सारी बातें मुझे याद नहीं रहती है। वो उसका कहना ये था। तो आज प्रभु के वचन में से तो हम बात करेंगे और ये सारी बातों का प्रकाशन जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने से फ्लक्चुएशन हो रहा था, लेकिन मैनेज कर पा रहे हैं हम उसको। तो उसके बारे में देखो हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय और उसका 10वें वचन में है, लेकिन उसके साथ में जुड़े हुए वो सारे प्रकाशन भी बाइबल में से बताऊंगी। पहली बात मैं बता रही हूँ कि अपनी बुद्धि समझ अकल योग्यता से मैं नहीं जानती उतना बात, लेकिन प्रभु जितना प्रकाशन देता है, परमेश्वर जितना बताना चाहता है वो आपको और मुझे उतनी बातें अवश्य बताता है, उतनी बातें अवश्य प्रकट करता है परमेश्वर आपको और मुझे। क्या है वो बातें देखो। उसके बारे में मैं सबसे पहले एक गवाही कहो आप या सत्य घटना कहो या एक कहानी आप समझ लो। उसमें ऐसा हुआ था कि एक बार एक स्त्री थी और वो स्त्री ऐसी थी कि उसने एक अजगर को पाला। सोचो आप, उसने क्या पेट, कौन सा पेट रखा? अजगर। एक अजगर को उसने पाला और उसको पाल रही, पोस रही थी बचपन से। बड़ा प्रेम था उसको, उसी के साथ खाना पीना सोना, अजगर के साथ। लोग उसको समझाते थे कि ये सांप है, ये अजगर है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये खतरनाक चीज है, मगर वो सोचती थी कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल जन्म से इसको पाला है, माता की तरह प्रेम किया है, तो ये तो मेरा बिल्कुल पेट है और ये मुझे प्रेम उतना ही देगा। तो साथ उसको रहना, खाना पीना सोना वो सब करती थी। और सत्य घटना है ये, कुछ समय पहले की, कुछ सालों पहले की घटना है, बहुत न्यूज में भी आई थी। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उस कथा को सुना, बहुत सारे लोगों ने उस चीज को पढ़ा और समझा। और इस बात से क्या समझा कि जब वो पालती रही, पोसती रही उसको, तो कुछ दिनों बाद जो है, जब अजगर थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी लंबाई के बराबर आने लगा, स्त्री के बराबर हो गया लंबा चौड़ा, तो उसने खाना पीना बंद कर दिया। ना वो अजगर खा रहा है, ना पी रहा, ना सो रहा, कुछ नहीं कर रहा। स्त्री परेशान हो गई। उसने सोचा कि क्या करूं मैं, कौन सा मैं उपाय करूं कि ये खाने लगे। और वो, क्योंकि वो बच्चे के समान प्रेम कर रही, अजगर की प्रवृत्ति नहीं समझ रही वो, तो वो उसको, जब बहुत दिन हो गए उसने कोशिश की, वो नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा, तो वो उसको लेके गई जानवरों के डॉक्टर से सलाह उसने करी। तो जानते हैं आप क्या मालूम चला सलाह के बाद? ये मालूम चला कि वो अजगर जो है वो जानबूझ के इतने समय भोजन नहीं कर रहा। उसने जानबूझ के भोजन करना छोड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उस स्त्री का पूरा नाप तोल ले रहा था कि इसको मैं एक ही बार में निगल जाऊं, मेरे पेट में इतनी जगह हो जाए और मैं उसे पचा सकूं। बुद्धि देखो आप। उस अजगर ने खाना पीना इतने 3-4 दिन नहीं खाया और वो पास में जो आता था स्त्री के, उसको लपटता था। स्त्री सोच रही बीमार है, मुझसे प्रेम कर रहा है, मेरे पास आ रहा है, मगर हकीकत में वो उसको नाप तोल ले रहा था कि मैं किस प्रकार इसको पूरा का पूरा ही निगल लूं, खा जाऊं, हजम कर लूं। इस बात से क्या सबक मिलता है आपको और मुझे? बाइबल जिसको बता रही है बार 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 बार, ये सेम वही उसी प्रकार का एक सिंबल है कि जिसको हम, हो सकता है उनको बहुत आप प्रेम करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर देते हैं, बिल्कुल ऐसा प्रेम अपना समझ लेते हैं,
लेकिन आप नहीं जानते वो दूसरा व्यक्ति आपको पूरा हजम करने निगलने के चक्कर में है। वही शैतान की प्रवृत्ति है जो संसार में बहुत सारी बातों से हमें धोखा दे सकती है, बहुत सारी बातों से। बाइबल में से देखेंगे कुछ प्रकाशन, अधिक मैं समय नहीं लूंगी, लेकिन कुछ भाइयों ने जो सवाल करे तो मौका मिलेगा तो अगर पूरी बाइबल स्टडी भी हम करेंगे इन्हीं सारी बातों के बारे में। शैतानी आत्माओं की, दुष्ट आत्माओं की जो बात वो पूछ रहा था, तो देखो उसने ये पूछा था कि उसको याद नहीं रहता है और क्या जवाब देती है या नहीं। तो बाइबल हमें बताती है, देखो बाइबल हमें बताती है कि जब शैतानी आक्रमण हुआ था उन लोगों के ऊपर, है ना, कोई गिर जा रहा था, मुंह से झाग आ रहे थे, और एक जगह ये वर्णन है कि वो व्यक्ति जो है कब्र में रहने लगा था, कब्रों में रहने लगा था, बिना कपड़ों के रहता था, बिना साफ हुए रहता था, और इस प्रकार वो रहता था। यानी इससे बात पता चलती है कि जब शैतानी हमला किसी के ऊपर होता है, शैतानी आत्माओं के वो प्रभाव में होता है, तो उसको अपनी बुद्धि समझ का ज्ञान नहीं है। लेकिन बाइबल बता रही है जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने उसमें से उस दुष्ट आत्मा को हटा दिया, निकाल दिया, तो उसके बाद देखा लोगों ने आश्चर्य किया। लोग आश्चर्य करके ये कहने लगे कि क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो दुष्ट आत्मा ग्रसित था। वो सचेत बैठ गया, यानी अपनी चेतना में तब बैठा, नहा धो के साफ सुथरा कपड़े पहने हुए शालीनता के साथ व्यक्ति ही बदल गया। यानी जिस समय वो आत्मा के प्रभाव में था, देखो बाइबल में पूरा डिटेल है, उसके बारे में पूरा प्रकाशन बता रखा है, पूरी बात बता रखी है कि सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक सत्य का रास्ता, आत्मिकता का रास्ता, और दूसरा शैतानी रास्ता। सिस्टर ललिता, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार प्रभु ने हमको पूरी बात, दोनों चीज बता रखी है कि शैतान का रास्ता कौन सा है और प्रभु का रास्ता कौन सा है। लेकिन कई बार हम जानबूझ के कई बार अनजाने में, देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि शैतानी चीज की जो हम बात सोच रहे हैं वो भयानक चीज हो। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो कोई राक्षस या कोई भयानक चीज हो, क्योंकि जितनी जगह हम देख रहे हैं ये लूसीफर की बात, ये शैतानी ताकतों की बात, ये भरमाने वाली आत्मा की बात, ये वो बात है जो चुने हुओं को भी भरमा देगा। वचन कह रहा है, मसीह यीशु कह रहे हैं कि मेरे नाम से आएंगे, मसीह का नाम भी रख लेंगे, ये कहेंगे मैं मसीही हूं, मैं ही मसीह हूं, मैं ही यीशु मसीह। इतनी हद है, न केवल झूठे भविष्यवाणी, न केवल झूठी शिक्षा, मगर मैं मसीह हूं ये भी कहने लगेंगे। और चमत्कार भी दिखाएंगे, बाइबल के शब्द है, मसीह यीशु के शब्द है, चमत्कार भी दिखाएंगे कि चाहे कितनों को ही भरमा दें। ये सोचने लगते हैं वो कि मैं कितनों को ही भरमा भी दूं। तो आज वचन जब ये बात बता रहा है, समझा रहा है आपको और मेरे को, इन बातों के बारे में हमें आगाह कर रहा है, तो एक और बात मैं बताऊंगी जो सवाल वो पूछ रहा था कि क्या ये जवाब दे सकती है या नहीं। तो देखो यीशु मसीह तो सब कुछ जानते थे और वो आत्मा भी यीशु मसीह को जानती थी। आपने जितनी भी जगह देखा वो आत्माएं क्या कहने लगी, परमेश्वर के पुत्र मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू मुझे अथाह कुंड में डालने आ गया, क्या तू मुझे हमेशा के लिए विनाश करने के लिए आ गया, ये कहने लगी वो आत्माएं यीशु मसीह से। इसका मतलब है वो आत्माएं यीशु मसीह को जानती हैं कब से, और वचन बता रहा है, देखो वचन कब से बता रहा है, आदम और हव्वा जब हुए और वो सांप के रूप में आया, भरमाया, वो तो बहुत बात की बात, उससे पहले की बात है जो बाइबल बताती है कि वो गिराया हुआ सर्प, वो गिराया हुआ लूसीफर, ये बाइबल बता रही है ना। और प्रकाशित वाक्य में भी प्रकाशन दिया गया है, बहुत स्पष्ट बता रखी है सारी शैतान कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसा है, वो क्यों गिराया गया, उसकी सेना कौन है, इन सब का जो वर्णन है वो वहां है। तो ये भाई जो है गोलू नाम है इन भाई का, तो ये भाई जो है इनको दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, लेकिन मसीह यीशु में उनको शांति मिली, छुटकारा मिला। पर फिर भी वो कुछ बातें जो सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो वो याद नहीं रहता था उनको कि उन्होंने उस समय क्या किया, क्योंकि वो आत्मा के प्रभाव में थे। और दूसरी बात ये, और उसके बाद देखिए मैं आपको एक और बात बताऊंगी, उससे पहले हम बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल के आधार पर पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, बिल्कुल आत्मिक युद्ध के बारे में लिख रखा है, आपको और मुझे सब विश्वासियों को तैयार रहने के लिए बोला हुआ है, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए बोल रखा है।
क्या बोल रखा है वचन में देखेंगे। यहां लिखा है इफिसियों 6 और 10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये युक्तियां क्या हैं? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ये बाइबल बता रही है और पूरा डिटेल बता रही। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप शैतान के बारे में क्यों बता रही हो, आप दुष्ट आत्माओं के बारे में क्यों बता रहे हो, उसकी ताकत का बखान क्यों कर रहे हो? ये नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी ताकत कुछ है ही नहीं मसीह के सामने। लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि इन सारी बातों से छुटकारा देने का तो अधिकार स्वयं यीशु मसीह ने दे रखा है आपको और मुझे। और उसने कहीं ये नहीं कह रखा है कि हमें किसी आदमी से पूछने जाना अपनी सहायता के लिए, कि हम इस व्यक्ति के पास जाएं और उस व्यक्ति के पास जाएं, क्योंकि ये सारे हथियार, ये सारी तैयारी मसीह यीशु ने दे रखी है आपको और मुझे, अथॉरिटी दे रखी है। पूरा बाइबल पढ़े तो देखा है सांप को कुचलने के, दुष्ट आत्माओं को भगाने के, ये सारे अधिकार यीशु मसीह ने हमको दे रखे हैं, आपको और मुझे। और ये लिखा है क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये हमारा युद्ध है इनसे, जिसको लोग समझते नहीं। जब आत्मिक युद्ध की बात बाइबल बता रही थी इनको भी नहीं समझ रहे थे, जब यीशु मसीह बता रहे थे उनको भी नहीं समझ रहे थे। ऐसे ही आज प्रभु के जो लोग बता रहे, जिन्हें प्रभु प्रकाशन दे रहा है, जिनको ये एडिक्शन में डाला हुआ है किसी भी प्रकार के। एक और मैं आपको इसके स्पष्ट करने के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो शैतानी हमले की बात कही जा रही है और कह रहा है वो आत्मिक हथियार तैयार कर लो और उनसे उनका सामना करने की बात यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है, वो क्या है, कौन है वो, किससे सावधान रहने के लिए यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहा है? कोई शैतान, कोई राक्षस के रूप में तो हर किसी को नहीं दिखता, लुभाने वाली तरीके से दिखता है। और मैं बहुत सारी गवाहियां भी मेरे पास हैं इस समय बच्चों के बारे में, टीनेजर के बारे में, किस प्रकार गुमराह किया हुआ। उससे पहले मैं बताऊंगी, जो मैं आपको कहानी बता रही थी कि एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं, प्रभु तो जो है वो भवन में मिलता है, प्रार्थना सभा में मिलता है, लेकिन शैतान कहाँ मिलता है। आज मैं शैतान को ढूंढूंगा, क्योंकि बाइबल बता रही है शैतान से सावधान रहो, शैतान से सावधान रहो। कौन है ये शैतान? मॉली डेनियल, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो उस कथा को समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे प्रकाशन प्रभु ने दिए इस वक्त, खासतौर से जवानों के लिए। तो जहां से भी मौका मिलेगा, किस भी पेज से या जूम मीटिंग से या व्यक्तिगत प्रार्थना सभा में, इन्हीं आत्मिक विषयों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हालेलुया सिस्टर ललिता, बहुत आनंद की बात है, बड़ी आशीष की बात है कि आज यीशु मसीह में बहनें इतनी सारी जुड़ जाते हैं आत्मिक बातों को हम समझने के लिए। और प्रभु के नाम में जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ उसकी मौजूदगी होती है। और कितने आनंद की बात है सिस्टर प्रियंका कि हमने वो उत्तम भाग पा लिया है जिसके लिए यीशु मसीह कह रहा है ना, मरियम और मार्था में से एक खाना बनाने घर गृहस्थी में और दूसरी साथ में प्रभु के कदमों में बैठी वचन सुनने के लिए। तो उससे वो उत्तम भाग छीना नहीं जाएगा। वो सारी स्त्रियां बड़ी आशीषित हैं, आप और हम, कि हम अपने उस वक्त में जो मैं घर गृहस्थी, खाना पकाना, ये वो, अपने ऑफिस घर सब कुछ समेटने, लेकिन ये उत्तम भाग जो हमने पाया है उसे छीना नहीं जा सकता। और प्रभु देखो आज चाहता है, बहुत आयत से इस्तेमाल करना चाहता है हमें। और ये शैतान से जो आत्मिक युद्ध तैयार होने की बात है, जिसको हम अनजाने में भूले हुए, अनजाने में भूले हुए। तो मैं वही कहानी बताऊंगी, फिर मैं एक गवाही भी बताऊंगी एक बहन की। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शैतान को कहाँ ढूंढूं, कहाँ मुझे मिलेगा शैतान, बताओ मुझे। वो सारी बुरी जगहों में गया, शराब के अड्डे में, ड्रग्स एडिक्ट लोग जहाँ हैं वहां गया, व्यभिचार की जगहों में गया, कोठों पे हो गया, हर बुरी क्रिमिनल वाली जगहों में गया वो, कि कौन है शैतान में देखूंगा। कहानी है समझाने के लिए, सच्ची बात नहीं है ये। तो उसको कहीं नहीं मिला, शैतान कहीं नहीं मिला। फिर वो थक के आके एक जगह बैठ गया, चर्च के सामने वाली बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि कहीं नहीं मिल रहा है, क्या करूं।
जैसे चर्च में जाने को हुआ, उसको दरवाजे के पास एक व्यक्ति नजर आया। उसने कहा कि आप कौन है? उसने कहा कि मैं ही वो हूं जिसे तू सुबह से ढूंढ रहा है, यही दरवाजे पर खड़ा हुआ हूं। व्यक्ति ने कहा कि चर्च के दरवाजे पर आप खड़े हुए हो, क्यों? उसने कहा कि जितनी जगह तुम अभी गए, व्यभिचार की जगह, नशे की जगह, एडिक्शन की जगह, गाली गलौज, मारपीट, सब गंदी बुरी जगहों में मेरा काम हो चुका है। वो तो ऑलरेडी मेरी सेना है। ये वचन जो बता रहा है, जो भी मैंने पढ़ा इफिसियों में आपको, कि ये आत्मिक लोगों से युद्ध जो है, सेना से शैतान की, वो सेना उनके हो चुके हैं। दे आर ऑलरेडी इन देयर आर्मी। वो पहले से उस शैतान की सेना में हो चुके हैं। लेकिन ये किसका इंतजार कर रहा है? ये जो निकलेंगे अब चर्च से। मेरे टारगेट वो लोग हैं जो सच्चाई को जान रहे हैं। बाइबल में दो ही बात बताई है, प्रभु का राज्य या शैतान का राज्य। आप बीच का रास्ता कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता बीच का नहीं है। अगर आप उस कल्पना में सोचे हुए हैं कि मैं बस मसीह करूंगा सैटरडे संडे को आराधनालयों में, या सुबह शाम 5-5 मिनट 10 मिनट की आराधना में, बाकी चलूंगा सब अपनी मर्जी से और मैं जाऊंगा फिर भी स्वर्ग क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पा लिया है, तो वो नहीं होगा। तो वो नहीं होगा क्योंकि बीच का रास्ता नहीं है। यीशु मसीह बार बार कह रहा है, यदि तुम मेरा वचन सुनो और उस पर चलो भी, तभी तुम मेरे पुत्र और पुत्री ठहरोगे। तभी नहीं चलोगे तो ऐसा आप फॉर ग्रांटेड मसीह की मोहब्बत को हम नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये, शैतान तो वहां पर ताक लगाए हैं आप और मेरे जैसे लोगों को, जो वचन पढ़ रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं, जो प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं। हम टारगेट हैं कि हमको कैसे फिसला दे, कैसे बहका दे। और वो जो शुरुआत है वो बहकाने की, वो यही मसीह विश्वासियों के बीच में भी हो रही है, बहुत बुरी तरह हो रही है। जैसे अभी पीछे मैंने आपको घटना बताई, वो स्त्री है, सांप को बच्चे की तरह पाला पोसा उसने इतने वर्ष, और बड़ा होके वो सांप उसका नाप ले रहा है, इसको कैसे मैं निगल लूं। ये हालत है आज उस शैतानी बात की। दूसरी देखो सिस्टर, मैं बता रही थी अर्पिता सोनी, ललिता सिस्टर, जो देखो युवाओं को कैसे बहकाने की बात है, जो मैं गवाही आपको बता रही हूँ। ये गवाही एक की नहीं, कितनी ही माताओं की है। आजकल जो होमवर्क्स मिलते हैं बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन करते हैं, नेचुरल बात है, तो उसके आंसर भी थोड़े बड़े वाले बच्चे गूगल पे सर्च कर लेते हैं और उसमें से देख लेते हैं। और अच्छी बात है क्योंकि हमें उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन गलत बात क्या है, इन जगहों में भी ऐसी ऐसी शैतानी चीजें हैं कि हम सोच विचार भी नहीं कर सकते। ऐसी ही बहुत सारी गवाहियां टीनेजर बच्चों की है जिनको स्कूल में इस प्रकार की सोचने का कार्य मिला कि आप लड़की हैं या आप लड़का हैं या आप जिस भी जेंडर के हैं कि आप उससे खुश हैं। आप जेंडर तो नहीं चेंज करना चाहते। इस चीज में रिसर्च हो रही है टीनेजर बच्चों के बीच में। जो कानून भी बन गए हैं आजकल, लड़के की शादी, लड़की की शादी, सेम सेक्स मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप, कानून भी बन गए। कानूनन वो ठीक है। ये बच्चे जो संडे स्कूल से, बाइबल स्कूल से पढ़ के आए, यहाँ पर आए, भोले भाले सीधे बच्चे, वो जानते भी नहीं इन पापपूर्ण बातों को। वो बच्चे ये रिसर्च करने के लिए गूगल पर गए। सच में बात बता रही हूं मैं आपको। नागेश भाई जरूर प्रार्थना करेंगे आपकी हम जॉब के लिए। तो ये जो जब यहाँ पर गए गूगल पर और ये सर्च करने लगे ये सारी चीजों के बारे में बात, यानी इस चीज में उनके मन में शक डाल रहे हो कि आपको जो बना रखा है परमेश्वर ने वो भी ठीक है कि नहीं। सोचो आप, वो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं लड़की हूं तो मैं क्या ठीक हूं या मुझे लड़का होना चाहिए, लड़का है तो सोच रहा है क्या मुझे लड़की होना है। ये बीज डाल दिया, एक नया चीज डाल दिया देखो। और वो बच्चे भोले भाले बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे, वो सब ये पाप की बातें नहीं जानते। लेकिन जब वो गूगल पर सर्च करे ये चीजें, वो तो अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए सर्च कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज क्या है, लिव इन रिलेशनशिप क्या है। और जब सर्च कर रहे तो तमाम गंदगी उनके सामने है, हर चीज उनके सामने फ्री में है। बहुत बार है कि माँ बाप
लॉक लगा के रखते हैं, कुछ वेबसाइट अपनी सेव करके रखते, चेक करके रखते, लेकिन फिर भी कहीं से घुस घुस के इस प्रकार। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बच्चे ये सोचते 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 दिमागी बुद्धि उनकी क्या हो गई, क्या सोचने लग गए, वो किस दिशा में चलने लगे। शैतान के फंदे में कितनी मोहब्बत से धीरे धीरे धीरे, एक बार थोड़ा सा देखा तो क्या होगा, 2 बार देखा तो क्या होगा, 3 बार देखा तो क्या हो गया, देख ही रहा हूं कर तो नहीं रहा तो क्या हो गया, सिर्फ बात ही तो कर रहा हूं, सिर्फ देख ही तो रहा हूं, सच में तो नहीं कर रहा। ये करते 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 वो सच में सोचने लगे, सच में, कि हाँ मेरे को लड़की से, बड़े होके लड़की हूं पर लड़की से ही शादी करनी है, मैं लड़का हूं पर लड़के से ही करनी है, ये सोचने लगे। और उस समय प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं गवाही बता रही हूँ आपको ऐसी माओं की, उनकी माओं को यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया, दर्शन दिया कि ये बच्चा जो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, ये जो देख रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, ये बच्चा जो मैंने बनाया है वो क्या कर रहा है। सच्ची बिल्कुल बात है, आप कितने, मैं नहीं जानती कितने लोग यकीन करेंगे, पर मैं ये चाहती हूँ मैं हमारे सारे युवाओं तक ये बात पहुंचे। ये शैतान का ऐसा शिकंजा है, ऐसी बात है, ऐसी चीज में फंसा लिया कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते, है ना, सोचने की भी बात नहीं है। लेकिन मसीह ने देखा और उसकी माँ को बताया, प्रकाशन दिया। सच एक बार ने कितनी बार, जब तक कि माँ सोचने लगी क्या है ये, क्यों मुझे मसीह यीशु बार बार दिख रहे हैं और बोल रहे हैं ये बच्चा जो देख रहा है मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। आखिरकार जब तक वो बच्चे मुक्त नहीं हो गए, कुछ नहीं करा माओ ने, प्रार्थना करी। सच बता रही, मेरे साथ भी किए कुछ माओ ने, कम से कम ये 25-30 बच्चे इस चीज हो चुकी है। टीनेजर 13, 14, 15 इतनी ही उम्र के बच्चे, कितनी तो लड़कियां हैं आप सोचो। तो हम सोचेंगे 12-13 साल की लड़की तो बच्ची ही है, वो कुछ इन चीजों में फंसा दिया दिमाग। स्कूल के लोगों की रिसर्च शैतान का अड्डा बन गई है। सच ये ऐसी बातें, ऐसी गवाहियां। तो आज प्रार्थना की कितनी जरूरत है। हम ये ना सोचे कि मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो, मेरे पे तो बहुत जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। पर प्रभु चाहता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, कितना प्रार्थना करो, सुबह शाम रात दिन। एक गवाही हमने पढ़ी थी, प्रभुदास भाई, प्रेज द लॉर्ड, योगेश भाई, हमें एक गवाही हमने देखी होगी आपने। एक स्त्री थी, उसके 11 बच्चे थे, 11। प्रतिदिन सुबह उठ के, बहुत पुरानी बात, वो 11 बच्चों के लिए, प्रत्येक के लिए घुटने टेक टेक के प्रार्थना करती थी, हर एक के ऊपर एक के ऊपर पूरे दिन कवर करके रखती थी वो मसीह के लहू में और प्रोटेक्शन में, आत्मिक प्रोटेक्शन। यूं वाला प्रोटेक्शन नहीं कि मैं सीसीटीवी में देख रहा हूं मेरा बच्चा कहाँ है, कितने गार्ड हैं उस स्कूल में, कितने सिक्योरिटी गार्ड है। तो आप शारीरिक रूप से कर रहे हो, सिर्फ ट्रैक कर रहे हो अपने बच्चों को कि कहाँ है, लेकिन आत्मिक रूप से कवर कर रहे हैं या नहीं। तो आप सोचो, हमारे तो 1-2 बच्चे होते तो हम कहते मैंने बस ऐसे ही कर ली, बाद में करूंगा, यूं करूंगा, वो कर। आप नहीं जानते कि शिकंजे में फंस रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे जवान। तो वो इतने बच्चे थे और इतने काम थे और इतनी निर्धनता थी उस स्त्री को। तो आप वो सोचो, वो 3 बजे उठती थी, सुबह 3 बजे, ताकि 2 घंटे वो 11 बच्चों के लिए प्रार्थना करे। 2 घंटे, एक के ऊपर घंटों प्रत्येक को कवर करके, जिनमें से एक बार आगे चल के यीशु मसीह के बहुत बड़े प्रचारक बने, बहुत आत्मा से भरपूर माँ की दुआओं से। तो आप ये ना समझे आप और मैं मामूली लोग हैं, आप और मैं सब अपनी क्षमता से बहुत नीच है, योग्य है, मामूली। लेकिन उस प्रभु की आत्मा जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया है, विभोर सैमुअल, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आशीष कुमार भाई, प्रेज द लॉर्ड, उस यीशु मसीह ने तो वायदा किया है आपको और मुझे कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना सहायक देके जाऊंगा, यानी सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा वो यीशु मसीह जब आपको और मुझे दे लिया, ना हम अकेले हैं, ना हम अयोग्य हैं, ना हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं है। इतनी बड़ी आत्मिक सेना हमारे साथ है जो दिखाई नहीं दे रही, जो सुनाई नहीं दे रही, जितनी मैंने अभी आपको गवाही बताई है। और हमारा प्रयास यही रहेगा। देखो, अभी हम प्रकाशित वाक्य पे भी जाएंगे आने वाले दिनों में, जहां से मौका मिलेगा, चाहे हम अपने पेज से करें, चाहे आशीष भाई के पेज से करें, चाहे हम
बिलीव टीवी राशिद भाई के पेज से करें या और भी बहुत सारे भाई बहन, चाहे हम जूम मीटिंग से करें, ये सारे प्रकाशन, ये सारी गवाहियां मैं तो चाहती हूँ कितना प्रभु मौका दे कि वो सारी बातें जो मसीह यीशु का प्रकाशन बाइबल के मुताबिक, एक भी बात मेरी अपनी जोड़ी भी नहीं है इसमें, तो वो यीशु मसीह का प्रकाशन कितना है कि वो ये कह रहा है आप ही के बीच में है खड़े हुए लोग, इधर से मीठी बात से घूम रहा, उधर से मीठी बात से घूम रहा, और नाम भी मसीह मसीह करते रहोगे, लेकिन आपको मुझे चौकस रहने को कह रहा है प्रभु का वचन। तो मैंने जो भी आपको पढ़ा कि हमारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, यानी शारीरिक युद्ध की बात नहीं कह रहा है। जो धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, जो डिनोमिनेशन के नाम पे लड़ रहे हो, जो रूल्स के नाम पे लड़ रहे हो, जो बाइबल की बात तो कोई इधर उधर मोड़ मोड़ के ट्विस्ट कर करके लड़ रहे हो, उससे है नहीं हमारी लड़ाई। क्या इनसे लड़ाई लड़ते रहने में हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि लगाते रहना है क्या इनसे लड़ने में? लेकिन आत्मा जो बता रही है वो आत्मा की लड़ाई लड़ने को तो तैयार रहने को कहा है मसीह ने। ये देखो बाइबल में लिखा, सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार, आत्मिक हथियार सारे के सारे बांध लो आप और मैं। मेरे बच्चे पे तो शैतानी अटैक नहीं, मेरे पे तो नहीं लुभाने वाला अटैक। बाइबल में मैं आगे जाऊंगी जो प्रभु प्रकाशन दे रहा है, और जब भी मौका मिलेगा, कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम नहीं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड है, खास तौर से युवाओं के लिए, आपके और मेरे। मैंने बताया हम नहीं जानते मेरे बच्चा क्या देख रहा है, किस चीज में पड़ा हुआ है, डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है डिप्रेशन में। हम सोच रहे हैं मानसिक स्थिति है कुछ, देखो साइकेट्रिस्ट लोग कहेंगे ये मानसिक स्थिति है, लेकिन ये बाइबल बताती है ये सुसाइड वाली टेंडेंसी, ये डिप्रेशन वाली टेंडेंसी, मैं बेकार हूं, मैं मूर्ख हूं, ये सारी टेंडेंसी शैतान डालते हैं आपके मन में। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ, क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे साथ सब कुछ करेगा। ग्रेस हेल्पिंग, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे लिए जब सब कुछ करेगा, सब कुछ, और क्या कहेगा कि तूने सोची भी नहीं होगी, इमेजिनेशन में, बुद्धि समझ से परे की चीजें जो योजना बना के बैठा मसीह यीशु। और आप और मैं अगर इन चीजों में लड़ते रहेंगे, डिनोमिनेशन की बात पर, यीशु मसीह एक, पवित्र आत्मा एक, उसका वही, वो बड़े प्रॉफिट को भी वही वाली आत्मा है और आपको और मुझे भी वही है। लेकिन हम कहां से, क्यों, किसने सोचा ये बात? देखो मसीह तो यीशु क्या कह रहे हैं कि जितने मुझ पर विश्वास करेंगे हैं वो मेरे सेवक नहीं, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना लेता हूँ, पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, साथ ही अपना आत्मा देके जाता हूँ। अनाथ नहीं छोड़ता, अनाथ नहीं छोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह, आपको अपना आत्मा देके जाता है। तो अगर हम मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत गाते अच्छे हैं, बहुत बजाते अच्छे हैं, देखने में अच्छे हैं, और हम बोलते अच्छे हैं, या हम नाचते अच्छे हैं, या हम दुआ अच्छी करते, कुछ भी करते हैं, आत्मा है उसमें या नहीं है ये बात जरूरी है। अगर नहीं है तो आप वही हो जो शरीर मुर्दा शरीर है ना, जिसमें आत्मा नहीं। और बाइबल में प्रकाशन में देखो जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। एक और ये प्रकाशन है, देखिए जो यीशु मसीह कह रहे मैं जल्द आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होने लगा है, सच में होने लगा है। और जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, आत्मिक कान खुले हैं, वो सुन और देख भी सकते। सच में सच, ये झूठी बातें नहीं है कि आप अच्छी चीज भी देख सकते हो और आप बुरी चीज भी देख सकते हो, और आप भविष्य की चीज भी देख सकते हो और अतीत की भी, जो प्रभु दिखाना चाहे। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा आत्मिक अनुभव हुआ था जहां से जीवन मेरा बदल गया था। मैं भी मसीह को जानती, मानती, प्रेम करती थी, लेकिन ये आत्मिक अनुभव अलग चीज है। किताबी पढ़ाई अलग चीज है, इसको पढ़ते रहना, इसको रटते रहना और चर्च जाना, इतने घंटे गाना बजाना दुआ, वो अलग चीज है। लेकिन आत्मिक काम होना बहुत अलग चीज है। तो प्रभु चाहता है आप, चिंकी कौर सिस्टर, गंगा प्रसाद, जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे और आत्मा के वरदानों से भरे। एक और खास मैं बात आपको बताना चाहूंगी, आत्मिक बात जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात है कि एक वक्त था, बाइबल बताती है सैमुएल की पुस्तक में, जब प्रकाशन कम मिलता था, जब
पवित्र आत्मा और ये अनॉइंटिंग चुने हुए किन्हीं को मिलती थी, है ना, सिस्टर ललिता चिंकी को। ये सैमुएल की पुस्तक में लिखा, उसको आवाज सुनाई दे रही है, ऑडिबल प्रभु की, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल को समझ नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है, क्योंकि प्रकाशन कम मिलता था। लेकिन आपके और मेरे लिए, सिस्टर ललिता के लिए, सिस्टर चिंकी कौर के लिए, प्रियंका, तुम्हारे लिए, सब भाई बहन जितने मेरे साथ जुड़े हैं, गगन, आशीष भाई, आपके और मेरे लिए क्या है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुत आयत से उंडेलूंगा, बहुत आयत से। कोई मेजर ही नहीं कर सकते आप इतना उंडेलेगा। अब जो नहीं जानते वो सोचते होंगे अति धर्मी बन रहे हैं, काम काज नहीं है इनके, शायद ये इधर उधर से आके बोलते, इधर से आके बोलते, इधर से आके बोलते, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो प्रभु का आत्मा है ना, जो बहुतायत से उंडेला जा रहा है आपको और मुझे, वो बहुतायत वाला आत्मा आपको और मुझे बैठने नहीं देता चुपचाप। वो ऑडिबल आवाज जो उसको सैमुएल, कोई सैमुएल सैमुएल, ये मैं ये कह रहा हूं ये कर, मैं ये कह रहा हूं वो कर, वो इतनी बात नहीं थी कि वो उसी को हो। यहाँ तो यीशु मसीह की बात है और वायदा है प्रभु का, और 2 बार है। ये बात मैं इसलिए बोलती हूँ बार बार, क्योंकि ये प्रकाशन की बात की साक्षात गवाहियां कितनी है। आप यीशु जीवित है कार्यक्रम भी हमने गवाहियों के बारे में बात की, अभी भी निरंतर करेंगे, कि आप ये ना सोचो ये हिस्ट्री की बात है, ये बाइबल में लिखी हुई बात थी, कहानी में उसके साथ होता था, उसके साथ होता था, उसके साथ होता, ऐसा नहीं है होता था, होता है और होता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह एक सा है, वो बदलेगा नहीं, हमेशा एक सा रहेगा। वचन भी कहता है ना, आकाश पृथ्वी टल जाए, ये वचन टल नहीं सकता। तो प्रियंका बहन, चिंकी बहन, विभोर भाई, आपको प्रभु वही जो वायदा है, देखो योएल की किताब में भी है और बाद में प्रेरितों के काम पुस्तक में वही बात को दोबारा रिपीट किया था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दास दासियों पर भी उंडेलूंगा अपने, है ना। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर हर एक आम आदमी को प्रभु दर्शन देता है, बोलता है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, प्रकाशन देता है, ये गप्पे नहीं है। कोई गप्पे वो है जिनको बाइबल कह रहा है ये भविष्यवक्ता को मैंने नहीं भेजा, जो बाइबल की अलग अलग दिशा में चल के कार्य कर रहा है, अपना नाम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना पैसा कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है इससे। वो नहीं है भविष्यवाणियां। भविष्यवाणी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी प्रभु दे चुका है, सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु कर चुका है। अगर आज आप और मैं सोच रहे हैं, कितना शौक होता है लोगों को मेरा भविष्यवाणी जानने का, मेरे बारे में क्या बता रहा है, मेरे बारे में क्या बता रहा है, व्यक्ति क्या बता रहा है, प्रभु तो बता रहा है और बता चुका है। क्या बता रहा है भविष्यवाणी? मैं जाता हूं, यीशु मसीह के शब्द है, देखो किसी और के नहीं है, ना किसी और प्रेरित के, ना किसी राइटर के, ना डिवोशनल स्पीकर के, ना मोटिवेशनल स्पीकर के, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रकाश भाई, चिंकी कौर, सोचो अपना नाम, आप सोचो, अगर वो कहे सिस्टर ललिता, सोचो ना आपके मेरे नाम से कहे कि ललिता मैं जाता हूं बेटे तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मेरे पिता के घर में बहुत जगह, ऐसा ना बात लग रही जैसे हम आपस में बात करते हैं, कोई उसमें बड़े भारी भरकम शब्द, ऐसा स्पीच नहीं दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो सीधी सादी बात, जैसे पिता कहता अपने बच्चों से, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान है, स्वर्ग के राज्य की बात, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इससे बड़ा कोई चमत्कार है, इससे बड़ी कोई भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह हमारे जैसे अयोग्य अतुच्छ लोग, जिनमें बुद्धि नहीं, समझ नहीं, हमारी गिनती, नाम भी नहीं जानता कौन है, कौन कहाँ रहता, कौन कहाँ रहता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए आप और मैं स्पेशल हैं, वारिस हैं। हम अयोग्य, एक एक को नाम से जानने वाला, मनुष्य की बुद्धि से लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है, नाम से जानने वाला परमेश्वर है। वही प्रभु का सबसे बड़ा चमत्कार ये है, सबसे बड़ा मिरेकल, कि वो आपके और मेरे इतने घिनौने पापों को क्षमा कर चुका है। और वो कहता है जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो देखो सब नई हो गई। इससे बड़ा चमत्कार होता है क्या कोई? कभी कोई पुरानी चीज नई हो सकती है क्या?
हो सकती है। भोजन हमारा एक दिन पुराना पुराना हो जाता है, कपड़े हमारे 2 साल पुराने पुराने हो जाते हैं, उम्र हमारी बचपना बीत गया तो हम बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, फिर बूढ़ा आदमी जवान कैसे होगा। लेकिन मसीह यीशु कह रहा है बॉर्न अगेन होने की बात और स्वर्ग की बात। देखो आने वाले दिनों में मैं उन सब प्रकाशन पर बात करना चाहूंगी जो युवा लोग अभी नहीं समझ रहे। पीछे तो 2 साल हम लोग खैर लॉकडाउन रहे, लेकिन उतनी बातें हम बस मसीह की जीवनी पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, क्रिसमस और न्यू ईयर मना लिया, कहानी खत्म। ये नहीं है, उतनी बात नहीं है, उतनी बात नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह जो घर बनाने आपके मेरे लिए जा रहा है स्वर्ग में, वो बात कहाँ है। मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ है, कहाँ पे कब जाता है आदमी, उसके बाद क्या करेगा जाके, ये बाइबल बता रही है ना, सब कुछ बाइबल बता रही है। स्वर्गदूत कौन है, शैतान कौन है, उसकी सेना कौन है, दुष्ट आत्मा कौन है, क्यों रहती है, क्यों आती है, कौन चीज है वो, कैसे निकलती है, वो सब बाइबल बता रही है ना। तो आने वाले दिनों में जहां से भी जिस भी प्लेटफॉर्म से मौका मिलेगा हम प्रकाशन करेंगे और गवाहियों के साथ करेंगे। ये सारी देखो ज्यादातर गवाहियां जवानों की है, ज्यादातर गवाहियां। और लोग सोचते इतने बच्चे को ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, कुछ नहीं है, ये यीशु मसीह की बात है। उसने उनको दर्शन दिया, बताया। यानी कि वो बच्चे अगर गलत राह में जा रहे हैं तो माँ बाप को दर्शन दिया परमेश्वर ने। यीशु जीवित है और वो युगानुयुग एक सा है। बिल्कुल दुआ करेंगे हम प्रकाश भाई, बिल्कुल दुआ करेंगे। मैं माफी चाहती हूँ अगर कोई भी कमेंट अभी छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डेड में भी बात करेंगे। अभी वचन पे ध्यान है और बिना किसी सूचना के अभी मैंने लाइव सेशन दिया, क्योंकि कभी कभी प्रभु का प्रकाशन बहुत आता है जोर से और हम नहीं जानते वो वचन कहाँ पे जाके किस एक व्यक्ति को छूता है और उस दिन वो पवित्र आत्मा पाता है। अगर आज चाहते हैं हम उस पवित्र आत्मा को पाना, बिल्कुल देगा। प्रभु क्या कहता है, मेरे से मांगो, वो खुद दे रहा है। मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें दे के जा रहा हूँ, सत्य का आत्मा दे के जा रहा हूँ। लेकिन आप और मैं तो नहीं, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं पेंटिकोस्टल हूँ, मैं कैथलिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो है ही नहीं बात। यीशु मसीह एक, उसकी सारी दुनिया को जो कह रहा है मैं अपना दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है ना। दूल्हा एक ही दुल्हन को लेने आता है, 15-20 दुल्हन नहीं होती उसकी, एक ही होती है। यीशु मसीह में एक देह मतलब है, एक सिंबल बता रखा है, एक कलीसिया वो वाली को ही लेने आ रहा है जो निष्कलंक है। बाइबल कह रही है जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना ऐब पाया जाएगा, वो एक पवित्र दुल्हन को मैं लेने आऊंगा। वो ये नहीं कह रहा पेंटिकोस्टल को या कैथलिक को या मेथोडिस्ट को या प्रोटेस्टेंट को, इसको उसको, मेरा कल्चर वो, मेरा कल्चर वो। ये कहाँ की बात है भाई। इतना शोकित होता है प्रभु का आत्मा कि मैं बता नहीं सकती आपको कितना शोकित होता है। आत्मा के वरदानों के बारे में बात समझ नहीं रहे हमारे युवा। ये सारी चीजें पढ़ने को दी जा रही है स्कूल में, रिसर्च करने को। बताओ 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को ये रिसर्च करने को दे रहे हो कि मैं, आप स्त्री बने हो, लड़की हो, बॉडी में खुश हो या नहीं, ये लड़का बनना चाहते हो, लड़के हो तो लड़की बनना चाहते हो। ये चीज शैतानी चीज है। देखो बाइबल बता रही है प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, स्त्री और पुरुष करके बनाया है। जिसको जैसा बनाया प्रभु ने अपनी योजना से बनाया है। और कुछ ऐसी भी बात है, देखो स्पेशल बच्चे हैं या बुद्धि से कम है या कोई हाथ पैर से कमी है या कुछ भी है, लेकिन बाइबल बता रही है हमको कि जब स्वर्ग में वो होंगे तो वो परफेक्ट होंगे। पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। युवाओं के लिए, खास सेशन युवाओं के लिए पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। शैतान और दुष्ट आत्मा और स्वर्गदूत कौन है, ये शैतान कौन है, लूसीफर कौन है, इब्लीस कौन है जिसकी बात करें, इसकी सेना कौन है। आदि लोग कहते हैं वो मर गया, उसका आत्मा मुझे दिखा, इसका आत्मा। क्या ये है सच में ऐसा होता है? ये पुनर्जन्म की बात बोलते हैं या ये सब बातें बोलते हैं, कुछ ऐसी बातें जो बाइबल नहीं बताती। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, आपकी और मेरे लिए भ्रमित करने वाली बातें। तो आप सोच रहे होंगे कि आज तो सिस्टर ने अचानक बिना इंफॉर्मेशन के ये सेशन लिया, लेकिन प्रभु ने बहुत बोझ दिया और पीछे कुछ गवाहियां भी हुई हैं ऐसी। मैं चाहूंगी मैं आप सब तक लाऊं उन गवाहियों को।
आज खास उद्देश्य मेरा ये है इस वचन को बताने का कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, बहुत शीघ्र, आप सोचेंगे भी नहीं कितना शीघ्र। और खास तौर से प्रभु का आत्मा पता है क्यों शोकित है? क्यों है शोकित? कि जो नहीं जानते मुझे उनकी तो बात छोड़ो, क्योंकि वो तो जानते नहीं हैं, लेकिन जो तुम जानते हो, ये बाइबल जिनके हाथों में रखी हुई है, चर्च जाते हो, दान दशमांश देते हो और सब कुछ करते हो और आत्मा पाई नहीं, आत्मा के वरदानों से भरे नहीं, और जब बताते हैं कुछ डिसिप्लिन की बात, देखो जैसे उस स्त्री को मैंने बताया आपको, माँ को प्रभु ने बताया ये बच्ची तुम्हारी जो कर रही है, जो देख रही है, वो मुझे पसंद नहीं है, जबकि माँ को नहीं पता वो क्या देख रही है। बस प्रभु ने बताया माँ को, माँ ने जब उसको शो भी नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना करी, सिर्फ प्रार्थना करी और जीवन बदल गया बच्ची का। अरे संसारिकता की तरफ चलने लगी जो बच्ची, वो बिल्कुल भर गई आत्मा से, भरपूर। ये सच गवाही है, बिल्कुल 2-3 महीने पहले की गवाही है। ऐसे ही बहुत सारे जवानों की गवाहियां हैं हमारे साथ, जो हम चाहते हैं आने वाले दिनों में हम शेयर करेंगे जहां से भी मौका मिलेगा। तो प्रभु आज ये चाहता है, ये अपने रूल और रेगुलेशन ना अपने पास रखो जरा, इनकी जरूरत नहीं है, प्रभु की आत्मा के काम को काम करने दो। ये रूल रेगुलेशन अपने कहीं और दिखाना जाके। बहुत शौकित है प्रभु का आत्मा कि जो नई चीज हम नया 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 सब कुछ, वचन कह रहा है भले ही कानून बन गए हो कानून, तो बनते रहें। लिव इन रिलेशनशिप गलत है, गलत रहेगी। सेम सेक्स मैरिज गलत है, पाप ही रहेगा। प्रभु ने बनाया स्त्री को पुरुष के लिए, पुरुष को स्त्री के लिए। एक आदम एक हवा बनाया ना, आदम के लिए दूसरा आदम नहीं बनाया, हवा के लिए दूसरी हवा नहीं बनाई ना, एक आदम के लिए 5-6 हवा बनाई है। तो प्रभु ने एक तरीका बता रखा है कि इस प्रकार से करो, एक आशीषित चीज बता रखी है, शादी को एक पवित्र वस्तु बता रखी है। और ये व्यभिचार की बात सिर्फ उतनी बात नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो वचन कह रहा है। ये बात वो है कि आपके मन में जो आई, जो आज देखो युवाओं का, जो युवा लोग प्रार्थना कराते हैं और कहते हैं मैं ये करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है, मैं ये देखना नहीं चाहता, मेरे को होता है, मैं देख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मुझसे होता है नहीं, ये हो जाता है। तो देखो ये हो जाता है या नहीं हो जाता है वो तो अलग बात है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इतना होने से ये पाप नहीं है ना। हम सोचते हैं मैंने प्रकट में प्रैक्टिकली कोई पाप नहीं किया, सिर्फ मैं खराब चीज देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या खराब बातें लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, तो ये पाप नहीं है, आप सोचते हो। लेकिन वचन बता रहा है, देखो इसको, वचन क्या बता रहा है हर एक बात के लिए। देखो क्रोध के लिए क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यानी जानता है परमेश्वर कि क्रोध, आंसू, मुस्कान, हंसना, आंसू गिरना ये स्वाभाविक चीज है, इंसान है, वक्त होगा तो आ जाएगा। ऐसे ही टेम्पटेशन भी है, वो इंसान है, शारीरिक प्रवृत्ति है कि हो जाएगा, थोड़ा सा पाप में अभिलाषा में आप पड़ गए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करो तो मत। क्रोध तो करो, पाप मत करो का मतलब ये नहीं कह रहा प्रभु कि क्रोध करने को कह रहा है वो जो इतनी नेचुरल चीज है वो आ गई, पर पाप मत करो। आगे समझा रखा है कि सूर्य अस्त होने तक क्रोध ना रहे, जिसके लिए क्रोध है उसको क्षमा कर दो, उसका बुरा मत करो, लेकिन सावधान रहो उन सारी बातों से जो हमें पापों में पड़ने के लिए मौका देती है। उन सारी बातों से हम सावधान रहें। तो आज मैं सेशन लंबा नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से शोकित होता है इन सारी बातों से जो आज आपके और मेरे बीच में हो रही है, जो हमारे युवा देख रहे हैं और झेल रहे हैं इन सारी बातों को। इस बात से कि हम युवाओं को चेक करें, प्रार्थना करें। देखो ऐसा नहीं कह रहा, प्रभु का वचन ही नहीं कह रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सीसीटीवी कैमरे की तरह निगाह लगा के ऊपर उसकी चौकीदारी करते रहो, लेकिन ये तो आपका मेरा फर्ज है कि हम प्रार्थना में कवर करके रखें। जो आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग, हमें भी प्रभु बहुत सारी चीजें दिखाता है। जो जिन्हें आत्मिक अनुभव होगा वो जानते होंगे कितनी सारी चीजें अच्छी भी और बुरी भी साक्षात इन्हीं आंखों से देख सकते हो आप, प्रभु दिखा सकता है। देखा होगा कुछ लोगों ने,
मैंने देखा है, मुझे भी पहले अनुभव नहीं था, मगर काफी साल से उस अनुभव में, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं कोई विलक्षण चीज हूं, मैं तो बहुत अयोग्य, एक दूसरी दिशा में हमारा सब कुछ था। लेकिन जब परमेश्वर दिखाता है तो अद्भुत बात लगती है कि प्रभु ये भी दिखा सकता है। स्वर्गीय बात दिखाऊंगा, भाई क्या कह रहा है प्रभु का वचन, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। स्वर्ग के राज्य की कुंजी दे दूंगा, स्वर्ग की झलक भी दिखा दूंगा, प्रकाशन भी दे दूंगा। और दूसरा सवाल, हाँ, गोलू भाई ने जो पूछा था, एक तो ये पूछा था कि दुष्ट आत्मा आती थी तो उनको याद नहीं रहता था, क्या ये सही बात है बाइबल के अनुसार? तो हाँ जी, जब बाइबल में लिखा है वो कब्रों में रहने लगा था वो व्यक्ति, और उसको तब इतना होश नहीं था कि जीवित व्यक्ति कब्र में रह रहा है तो सोचने की बात है, उसको खुद अपनी बुद्धि साइंस में वो नहीं था। दूसरे का लिखा है कि वो गिर जा रहा था, फेन उठ रहा था, वो लड़का गिर जा रहा था, उसको भी वो नहीं था। और एक सवाल उन्होंने पूछा था, हाँ, दुष्ट आत्मा बात करती है कि नहीं? तो बाइबल में है, हाँ। अभी मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने जब भी जितना वर्णन है तो पूछा, तू कौन है, तू कहां से आता है? ऐसा नहीं है कि मसीह को नहीं पता था, ऐसा थोड़ा ना है कि मसीह को नहीं पता था, या उसको बोल के डायलॉग करके बात करने की जरूरत थी। क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मा को आत्मा से, हमारे आपकी तरह शब्दों से, मुंह से बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। वचन भी कहता है ना, तेरा उठना और बैठना मैं जानता हूं और विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूं। दूर से हमारे विचार पहचान सकता है, समझ सकता है परमेश्वर। और ऐसे ही शैतान भी समझ सकता है, दुष्ट आत्मा भी समझ सकती है विचार। इसीलिए वो उस जगह जाती है ना जहां पे, जिस जगह आप कमजोर हो, जो आपका माइनस पॉइंट है, उसी को इस्तेमाल करती है शैतानी बातें भी। तो ये है कि हाँ, वो बात करती है, वो जवाब देती है। तो जितनी बात मसीह यीशु की अथॉरिटी थी, और वो अद्भुत बात है, देखो बहुत अद्भुत बात है। अगर इस बात पे ध्यान दें तो आखिरी में पॉइंट ये जरूर समझाना चाहूंगी, मैं अक्सर मैं इस बात को बहुत समझाना चाहूंगी कि बाइबल में जो लिखा है ना कि क्रिश्चियन कौन है, तो हम लोग कहते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्रिश्चियन है। इतनी बात नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह ही मसीह है। एक जगह नहीं, कितनी जगह लिखा है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। विश्वास सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि उसके हम फॉलोवर हैं, वो उसको हम मानते तो वो भी है। आपने देखा बाइबल में जहां देखो तो वो दुष्ट आत्मा चीखती, डरती, अभी तक, आज की तारीख तक भी। मसीह का नाम लो, प्रार्थना करो, वो लोग क्या लोटपोट हो जाते हैं, गिरने लगते, भागने लगते हैं, क्योंकि वो मसीह के नाम को पहचानते हैं, समझते हैं। और वो विश्वास क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है आमने सामने। आपने और मैंने तो पढ़ा हुआ है, जानते हैं, या जिनको आत्मिक प्रकाशन हुआ उन्होंने देखा भी है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो ये समझ लें कि आप और मैं तो पढ़ रहे हैं, और ये लोग तो वहां से गिराए गए फरिश्ते हैं, गिराए हुए। इन्होंने वो देखा है कौन है स्वर्ग में, को इसके पास अथॉरिटी। आपने देखा ये दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को कहीं पूरा छुटकारा क्यों नहीं मिलता? कहीं नहीं, सिर्फ मसीह में मिलता है। आप देख लो, दूसरी जगह में जाओगे आप, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ये वो, ये बांध लो, ये पी लो, ये खा लो, ये रख लो तकिए के नीचे, आपको क्या देखा होगा आपने? उन लोगों को पैसे भी खर्च करते हैं, उपाय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर छुटकारा नहीं मिलता पूरा। और यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है कि उनको डांटता था और बोलने नहीं देता था। मसीह यीशु डांटता था और बोलने नहीं देता था, और वही अथॉरिटी यीशु मसीह ने दी है आपको और मुझे शैतानों के ऊपर। इसीलिए वो बार बार, जो मैंने अभी पढ़ा कि सारे हथियार बांध लो, और हमारा युद्ध है इनसे। इस युद्ध को भुला के बैठे हुए हैं कि जो युद्ध हम पे नहीं चल रहा, तुम्हारे बच्चे पे चल रहा, बच्चे पे नहीं चल रहा तो पत्नी पे चल रहा, नहीं तो पति पे चल रहा, नहीं तो किसी रिश्तेदार पे चल रहा, वो उसके द्वारा हमको एक या टेंशन दे रहे हैं, या परेशानी कर रहे हैं, या झगड़े उत्पन्न कर रहे हैं कि हमारा दिमाग उसी में उलझा। शैतान से लड़ने की बजाय आपस में लड़ने लगे पड़े। बाइबल कह रही है ना, फूट डाल देता शैतान, उलझा देता है दूसरी तरफ। लेकिन यहाँ कह रहा है हथियार बांध लो सारे, हमारा युद्ध इससे है। किससे है? सेना से, पूरी सेना से। और आप कहेंगे पूरी शैतान की सेना से मैं कैसे लड़ूंगा?
तो आप आत्मिक जब आंख खोलेंगे ना तो आपको दिखाई देगी कितनी बड़ी सेना आपके साथ है। सच बता रही हूँ मैं, मेरे पास ऐसी भी गवाही हैं और बहुत सारी हैं। 2 बता देती हूँ मैं उनमें से, चाहे आपके पास जब भी समय है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। 2 गवाहियां हैं। उनमें से पहली गवाही है, एक स्त्री थी और वो बहुत बूढ़ी थी और बहुत सारी संपत्ति की वारिस थी, पर बूढ़ी थी, विश्वासी थी, अकेली रहती थी। तो एक बार कुछ बुरे लोगों ने सोचा कि आज इस पर हमला करके जब रात होगी इसको मारेंगे और इसका पैसा सारा छीन लेंगे और किसी को सुबह पता नहीं चलेगा। वो बूढ़ी स्त्री कमजोर, भले ही संपत्ति हो, देख बस यीशु से बहुत प्यार करती थी, प्रार्थना करती थी। ये सच्ची गवाही है। वो प्रार्थना कर रही थी रात में अपने घर में। अब अकेले रहते थे तो वो कई बार आधी आधी रात भी प्रार्थना करती थी। ये लोग हमला करने जब गए उसको, तो उनको दिखा कि वो स्त्री के घर में तो भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे लंबे चौड़े हैं कि जिनके पास हथियार है, तलवार है, ये है वो है, आत्मिक रीति से थे। पर इन लोगों को ये दिखे वाकई में। और मैं बताऊं आपको, आप उस कहानी ना समझे, ये इसी प्रकार की गवाही कम से कम 5 है मेरे पास। एक तो लड़के को मैं व्यक्तिगत जानती हूँ, सच में व्यक्तिगत जानती हूँ, उसके साथ भी इसी प्रकार की गवाही। वो प्रार्थना करने जाता था तो उसको नहीं जाने दिया जाता था, उसको इजाजत नहीं थी प्रार्थना सभा में जाने की। डांटते मारते थे कि तू किस काम में लगा हुआ है, कहते थे इसको कोई दुष्ट आत्मा है शायद, ये अन्य भाषा बोलने को दुष्ट आत्मा समझते थे। लेकिन उसको प्रभु का प्रकाशन था तो वो जाता था। तो उसको भी हमला करने के लिए गए। ये भी मैं पर्सनल गवाही आपको बता रही हूँ और इसीलिए बता रही हूँ, इनकरेज करने के लिए। सच में ऐसा हुआ है उसके साथ। वो भी युवा लड़का था, वो अकेला ही गया था, लेकिन ये लोग जो उसको मारने के लिए गए, हट्टे कट्टे इतने सारे रिवॉल्वर और क्या 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 लेकर गए थे। उनको भी वहां पे भीड़ दिखाई दी और वो कहने लगे ये तो अकेला ही नहीं है, इसके साथ इतने सारे, जबकि वो अकेले थे। वो ऐसी गवाही आप बाइबल में भी देख सकते हैं और उधर भी देख सकते हैं गवाहियों के सेक्शन में। लेकिन ये तो मैं आपको रिसेंटली खुद की बता रही हूँ, सच में मैंने इस लड़के को देखा है। तो प्रभु ऐसा भी कर सकता है। तो सुबह वो लोग जब डर गए और वो इस बूढ़ी से भी पूछने गए कि कौन थे तुम्हारे साथ यहाँ भाई, रात में इतने लंबे चौड़े लोग और उनके पास हथियार थे। वो स्त्री हैरान हो गई क्योंकि उसने कहा मेरे साथ कोई भी नहीं रहता, मैं अकेले रहती हूँ, मैं पूरी रात अकेले थी। यानी कि बात यह है कि इन्होंने अपनी संसारिक आंखों से वो आत्मिक चीज प्रभु ने दिखाई प्रोटेक्शन देने के लिए। सच में बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं कि प्रभु ऐसे कार्य करता है। अब जो लोगों को नहीं अनुभव हुआ तो परमेश्वर चाहता है ना आज कि आप और मैं भी अनुभव करें, क्योंकि वो कहता है मैं अपना आत्मा बहुत ऐसे ढेलूंगा। तो आज आप और मैं रिसीव करें उन सारी ब्लेसिंग्स को। जिन्होंने आत्मा नहीं पाया है वो पाए, जिन्होंने पाया है वो दुगना अभिषेक पाए, जिनके पास बहुत अभिषेक है वो यूज करें। क्योंकि प्रभु कहता है, सुनीता सिस्टर, मोहन भाई, प्रभु कहता है कि अब तो वो वक्त आ गया है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा। ये तो वैसा खजाना है। आत्मा की तलवार बाइबल ऐसी है कि जितना चलाओगे धार बनी रहेगी, शार्प रहेगा, और जितना नहीं करोगे, पढ़ी बाइबल, रख दी, 2 वचन यहाँ पढ़े वहां पढ़े, ऑनलाइन इधर उधर देखा, जाप करा, कहानी खत्म। अरे यूज नहीं किया। चमत्कार पाने दूसरे व्यक्ति के पास जाने को थोड़े ना कहा है प्रभु ने। जरूर है कि कुछ लोगों को आत्मिक वरदान होते हैं, जरूर है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। देखो ये भी एक बहन ने पूछा, मुझे याद आया है, एक बहन ने ये सवाल पूछा था, स्वयं की प्रार्थना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना। बाद में हम गहराई में जाएंगे इस विषय पर, लेकिन बाइबल हमें दोनों चीज बताती है। एक तो कहा है मसीह प्रभु चाहता है कि हम अपनी बातों की चर्चा जल की धारा की नाई उड़ेल उड़ेल कर करा करें। वचन कह रहा है ना, मन में जो भी बात है, आप ये मत सोचो ये छोटी है या ये बड़ी है, या ये मेरा पर्सनल मैटर है, या मेरा फैमिली का मैटर है, या ये राजनीति का मैटर है, या संसार का है, या इंटरनेशनल। परमेश्वर आपसे स्पेसिफिक प्यार करता है क्योंकि उसने आपके लिए अलग मकान बना रखा है, आपके लिए अनंत योजना अलग है। मतलब योजना एक है मगर एक एक के लिए, प्रत्येक के लिए है ना, स्पेसिफिक एक एक के लिए है। और क्या वचन कहता है, एक एक को मैं नाम से जानता हूं।
एक एक तारे का भी नाम जानता है, एक एक लहर को भी थाम देता है, तूफान को भी थाम देता है। वो आपकी मेरी बुद्धि समझ से परे है, तो आपकी हर एक बात में उसको इंटरेस्ट है। वो छोटी और बड़ी नहीं है बात। प्रभु चाहता है, हर माता पिता चाहता है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी तोतली भाषा में बात करते हैं तो माँ को आनंद होता है ना। वो ये नहीं सोचती कि इसकी इस बात से मेरे को क्या मतलब है। कभी स्कूल की बताएंगे या कॉपी पेंसिल की या रबड़ की या टिफिन की, ये तो छोटी बातें हैं, लेकिन बताते हैं माता पिता को तो खुश होते हैं। वैसे ही प्रभु बहुत आनंदित होता है जब उसकी संगति में हम बात करते हैं, उससे हम कनेक्टेड रहते हैं। तो प्रभु चाहता है हम कनेक्टेड रहें। तो आपसी प्रार्थना जरूरी है, और वो ऐसा कनेक्शन है उसको समय में नहीं बांधा जा सकता। आप यात्रा में हो, आप खाना बना रहे हो, आप बच्चे को खिला रहे पिला रहे हो, आप वेटिंग में हो, आप जहां हो, मन में जैसे कनेक्टेड रहोगे। जैसे ऑनलाइन अभी आप और मैं कनेक्टेड हैं, तो उधर से आप बोल रहे हो सिस्टर चिंकी, इधर से मैं बोल रही हूँ, ललिता बहन बोल रही है, कितने लोग बोल रहे हैं ना, कनेक्टेड हैं। तो प्रभु ऐसे आपसे हमेशा कनेक्टेड है। उसके लिए ना वाईफाई चाहिए, ना इंटरनेट चाहिए, ना पैसे खर्च करने हैं, ना आपको साइकेट्रिस्ट से बात करने जाना है जो एक टाइम देगा, जो एक पैसा लेगा उतनी बात के लिए, काउंसलिंग करेगा। प्रभु का वचन कहता है वंडरफुल काउंसलर, हमारा मसीह वंडरफुल काउंसलर, ऐसा सलाह करता है, ऐसा सलाह करता आपको मिलेगा जो कह रहा है कि मैं अपना आत्मा देके जाता हूं, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सहायक देके जाऊंगा, सत्य का आत्मा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। ऐसा नहीं लिखा बाइबल में कि तुम्हें 2-3 चीज बता देगा या तेरे टेम्पररी काम के लायक चीज बताएगा, नहीं है, सब कुछ। और बाइबल में क्या है, जब तू कंफ्यूज होने लगे, इधर जाऊं उधर जाऊं, भ्रमित होने लगे, तो आत्मा कान में बोलेगा, स्वर सुनेगा, तू मार यही है, इस पर चल। और मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये हवाई बात है, डायलॉग नहीं लिखे हुए हैं, इंसान मारता है डायलॉग। प्रभु का वचन तो सत्य वचन है, सामर्थी वचन है, और कह रहा है चख के देख ले, परख के देख ले कि परमेश्वर ऐसा करता है, करेगा आपके और मेरे साथ, निश्चित रूप से करेगा। तो आज प्रभु वो आत्मा देके जाता है। अब रही बात साथ प्रार्थना की, तो वो बहुत जरूरी है। वचन कह रहा है ना फेलोशिप की बात, 2 लोग पृथ्वी पर एक मन होके मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। 2 लोग एक जगह इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। फेलोशिप की बात, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो कह रहा है, उसके साथ क्या कह रहा है, वो वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए हो। वो वरदान है मेरी अपनी, मैंने सारे आत्मा के वरदान पा लिए और मेरी उन्नति हो गई, कहानी खत्म, इतनी बात नहीं कह रहा वचन, कलीसिया की उन्नति के लिए। अभी हम गवाहियां क्यों बता रहे हैं, आत्मिक अनुभव क्यों बता रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इसकी तनख्वाह थोड़ा ना मिल रही है हमें, क्यों समय दे रहे हैं, क्योंकि वो मोहब्बत परमेश्वर ने ऐसी भर देता है, प्रभु का आत्मा वही मोहब्बत। क्योंकि मसीह, सोचो हमारा मसीह की मोहब्बत बेपनाह है ना, बेपनाह, प्राण भी दे दे जो, फिर भी कहे इनको क्षमा कर दे पिता, इनको क्षमा कर दे, एक गाल पे मारे तो कहे दूसरा दे दो, जो कह रहा है बुरे करने वाले को श्राप नहीं दो, उसको प्रार्थना करो। कैसी मोहब्बत है, असंभव मोहब्बत है ना, आप और मैं नहीं कर सकते वैसा। लेकिन जब उसी प्रभु का वो आत्मा, सत्य का आत्मा आता है आपके मेरे मन में, वचन भी तो कहता है आप और मैं नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन आत्मा स्वयं आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वही कंपैशन, आपने देखा होगा मसीह के लोगों को रो रो के प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं। मेरे साथ भी ऐसी गवाही हुई है पिछले कुछ दिनों में। एक दिन ऐसा था कि कुछ बातों से मैं परेशान थी, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रखा था। इंसान है, सबको सब कुछ होता है, वचन कहता है कि दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया। कभी हम दुर्बल हो जाते हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी कोई हमारा साथी कोई मर जाता है, तो बहुत तरह के दुख होते हैं, ऐसे ही दुख हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। उस समय हमें सहायता चाहिए होती है किसी प्रेयर वॉरियर की, स्ट्रॉन्ग, और कोई ऐसे व्यक्ति की जो हमारे लिए प्रार्थना करे। जो मैं आपको बताना चाहूंगी गवाही, कम से कम 10-12 दिन पहले की बात है। तो कुछ ऐसी बातें हुई कि थोड़ा सा मेरा दिमाग दुखी था, परेशान था, लेकिन मैंने कुछ किसी को बोला नहीं, और मैं अपने आप काम कर रही थी सभी कुछ ऐसे।
तभी एक मसीह में भाई हैं, बहुत साल पहले कनेक्टेड थे। एक बार उनकी गवाही ली थी हमने यीशु जीवित है में, तब से अब तक बात नहीं हुई थी उनसे, लेकिन उनका फोन आया। मैंने सोचा इन भाई का फोन कैसे आ गया, और उन्होंने मुझे बोला कि सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे प्रभु के आत्मा ने कहा कि आज ये बहुत दुखी है, और मेरे मन में हुआ कि आपको मैंने कभी ऐसा डिप्रेशन में, दुख में नहीं देखा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मुझे बहुत हैरानी, इतना आनंद मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने सिर्फ 2-3 मिनट की प्रार्थना फोन में करी, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपको सांत्वना मिलती है ना कि प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है, प्रभु हमारे दुखों को जानता है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर टूटे हृदय वालों के नजदीक रहने वाला परमेश्वर। वो टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता प्रभु। आपको लोग नीचा दिखाएं, आपको लोग जो कहें, आपको मूर्ख कहें, वचन कहता है मूर्ख कहते हैं वचन सुनाने वाले को, मूर्ख है, क्या इसको मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है। लेकिन प्रभु का प्यार देखो कैसा प्यार है, अद्भुत, कि उसके बाद तक मैं अभी तक सोचती हूँ, तो हर बार सोचने से मुझे आनंद होता है कि ये भाई से पर्सनली तो मैं कभी मिली ही नहीं हूँ, और उनकी गवाही भी ऑनलाइन ही ली थी, यीशु जीवित है कार्यक्रम पे ली थी, शुभ संदेश में। लेकिन ये भाई आत्मा में कितने कनेक्टेड थे कि मैं बताऊं, जब उन्होंने वो 2 मिनट की मेरे लिए प्रार्थना करी, उन्होंने आंसू गिरा के प्रार्थना करी, रो रो के प्रार्थना करी। सच, ये यीशु मसीह का प्यार है। ऐसे ही यीशु मसीह में कितने भाई बहन हैं, ये जितने लोगों से हम जुड़े हैं, सिस्टर ललिता है, चिंकी बहन है, सुनीता, राजा भाई है, आशीष भाई हैं, हम कितने सारे भाई बहन जो ऑनलाइन है कनेक्टेड, हम मिले भी नहीं है बहुत सारे लोगों से, लेकिन वही कंपैशन, वही प्यार, वही आत्मा क्यों है? क्योंकि वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में एक देह क्यों है? क्योंकि आत्मा का बंधन है। क्यों है? क्योंकि आत्मा एक ही है, एक ही है। और वो कलीसिया को जो लेने आने वाला है ना यीशु मसीह, वो एक ही कलीसिया है, उसको अलग अलग बांटा नहीं जा सकता है, वो एक ही है। प्रभु यीशु मसीह में वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। तो आज प्रभु चाहता है भाई दूसरों से लड़ने के बजाय इन शैतानी चीजों से लड़ो। परिवार में एक दूसरे से ना लड़ो, भाई बहन, और इधर उधर गलत फहमियां, और सास की और बहू की, नंद की और देवर की, और ये जो सीरियल वाली कहानी आपकी जिंदगी में नहीं होनी है, वो तो दुनियावी बातें हैं। लेकिन वचन आपको कह रहा है उनसे नहीं है, हमारा युद्ध इनसे है, जो गुपे छुपे घुस के ये शैतानी तरीके से हमको अलग करे हुए हैं। मैंने बता दी दोनों बातें जो बहन ने पूछी, आपने प्रार्थना अलग करने की बात या साथ में, तो दोनों बातें वचन में बताई है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर से बाइबल कहती है, कितने आनंद की बात है, यदि 2 हैं, एक गिरे तो दूसरा उठाने वाला हो, लेकिन हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला ना हो। यानी कम से कम कोई ऐसा साथी आपका विश्वासी अवश्य हो जो आपके लिए प्रार्थना करा करे। जरूर आवश्यकता है हमें एक दूसरे की प्रार्थनाओं की। और वचन कह रहा है आत्मिक वरदानों की धुन में तो रहो, लेकिन वो वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए हो। और कलीसिया क्या है? जितने यीशु मसीह के विश्वासी हैं वो एक ही कलीसिया है। उसको ये डिवाइड करने की बात अपने दिमाग से निकाल दो कि वो पेंटिकॉस्टल है, वो कैथलिक है, वो ये है, वो है। आपने और मैंने वो आत्मा पाया है या नहीं, प्रभु ये चाहता है। और इस समय आत्मा बहुत आयत से देगा। संध्या सिस्टर, जिसाराम, राजा हंस, वेंकट भाई, प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे। आज थोड़ा लंबा सेशन हो गया क्योंकि प्रभु ने बड़ा बोझ दिया, और मैंने चाहा कि मैं इस पेज से दूं, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। ये आशीष कुमार भाई का पेज है, बहुत आशीषित पेज है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिसमें क्या था, सबको मौका मिलता है वचन सुनाने का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे उसकी कोई भी भाषा हो, हम सभी लोग एक वन बॉडी इन क्राइस्ट। तो प्रभु आशीष दे। और हम किसी और पेज से भी बात करेंगे और इसी प्रकाशन पर बात करेंगे। खास तौर से आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, जो प्रभु कह रहा है ना, वो अपना आत्मा बहुतायत से ढेलूंगा। प्रभु अब चाहता है कि जरा हम मजबूत बन जाए, आत्मा से भरपूर बन जाए, इनका
इन शक्तियों का मुकाबला करने को, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत निकट। सोचते भी नहीं होंगे पलक झपकते ही कि मसीह यीशु आ जाएगा। और कुछ बातें हैं, अगले प्रकाशन में हम बात बताएंगे, लेकिन अभी हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यही थी कि हम जब हम किसी और व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं भविष्यवाणी बताने के लिए, चमत्कार करने के लिए, अब प्रभु चाहता है तुम बन जाओ, क्योंकि बड़ा चमत्कार मैं कर चुका हूं, वो उद्धार का चमत्कार, हर चीज को नए बनाने का चमत्कार। और बड़ी भविष्यवाणी में कर चुका हूं कि मैं आने वाला हूं तुम्हें लेने। वो भविष्यवाणी प्रत्येक के लिए है, उसके सारे आशीष, सारी ब्लेसिंग्स मुफ्त है, सबके लिए है। सुरिंदर सिंह भाई, प्रियंका, संदीप भाई आज रिसीव करें। प्रार्थना में जाएंगे, इसके साथ सेशन खत्म करूंगी, लेकिन मैं एक ही विषय पर प्रार्थना करूंगी अभी अधिक कि प्रभु हम सबको आत्मा से भरपूर कर दे और आत्मा के वो वरदान हम सब पाए। जितने वरदानों की बात एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। और जितने लोगों की और चंगाई की या जॉब की जो प्रार्थना थी उन पर भी हम प्रार्थना करेंगे। और जो कमेंट्स में रह गया होगा वो मैं बाद में प्रार्थना करूंगी। मैं चाहती हूँ आप भी हमें प्रार्थना में उठाए रहें। प्रभु इस्तेमाल करे, बहुत इस्तेमाल करे, जहां जहां चाहता है परमेश्वर वहां वहां उसका प्रकाशन, उसकी गवाहियां हम फैलाते रहें, ऐसे ही फैलाते रहें, प्रभु के नाम को महिमा देते चले जाएं।